अभी दोस्तों लौट रहा हूँ वहां से जो जनरेटर का सामान लेने गया था, फिर देवली में रुक गया। एक वीडियो अपलोड करना था S24 का, क्योंकि वहां पे 5G नेटवर्क आते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जाते वक्त अपलोड पे लगा दिया था जब मैं शिवपुरी जा रहा था, तो इसमें एक पंगा है S24 में। जब ये टावर छोड़ता है ना एक टावर से दूसरे टावर, तो वीडियो कैंसिल हो जाता है। जब पहले भी आपको याद होगा, जब मैं दिवली से लौट रहा था ट्रैकिंग करके, तो एक वीडियो 80% हुआ था, बाद में वो 0% हो गया था। तो इसमें दिवली में थोड़ी देर बैठा तो मैंने देखा 74% है। शमशेर साथ में था तो वो सामान वामान खरीदने चला गया था, आटा वगैरह, कुछ सब्जी वगैरह। दुकानें बंद हो रही थी लेकिन एक दुकान खुली हुई थी, तो भूख लगी थी, समोसा खाया, चाय पी। फिर देखा तो फिर 10% हो गया, क्योंकि जो बीच में टावर चेंज हुए थे ना शिवपुरी और इधर उधर, तो मैंने कहा यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। लेकिन स्पीड तेज थी, 27 मिनट बता रहा था, तो वो आधा घंटे में दोबारा फिर अपलोड हो गया। वरना मुझे लगा भाई पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो अब देखते हैं कुछ मिलता है क्या, लेपर्ड वगैरह। उम्मीद तो हमेशा रहती है, लेकिन ज्यादातर केसेस यहाँ भरे पड़े हैं, लेपर्ड यहाँ भरे पड़े हैं। और जब ये पहाड़ से हम नीचे उतरने को होते हैं ना, तो टाइगर भी हैं यहाँ पे। लेकिन ये ना गाड़ी की लाइट देख के साइड हो जाते हैं वो पहले से ही। कभी है कि एकदम क्रॉस कर जाए, कुछ कर जाए, वो वाला सीन होता है। झाड़ियाँ इतनी हैं कि वो थोड़ा से में अंदर हो जाते हैं। और वो उदयपुर वाला लेपर्ड जो जिसके बारे में हम पिछली नाइट ड्राइव में भी बात कर रहे थे कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, तो अभी क्या हुआ कि पहले तो 5 साल की बच्ची पे अटैक किया, मार दिया उसको, और बॉडी मिली तो बहुत सारे अंग खाए हुए थे, फेफड़े वगैरह सब निकाले हुए थे। और 1-2 बाइक के पीछे भी दौड़ा था। एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, उनकी बाइक के पीछे एक लेपर्ड दौड़ा और वो गिर गए बाइक से। दौड़ा क्या, मतलब हमला ही कर दिया, लेकिन शोर मचाया और कुछ लोग आसपास भी थे शायद, तो वो भाग गया। फिर अभी एक किसान के ऊपर हमला किया, तो जब हमला कर दिया तो घायल भी हो गया किसान। तो फिर दूसरे लोगों ने, कुल्हाड़ियां थी उनके पास, कुल्हाड़ी मार दी, वार लग गया और वो लेपर्ड को मार डाला। अभी हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वही मैन ईटर है, लेकिन लग तो रहा है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर उसी वक्त उसने हमला किया था, तो फिर वो मैन ईटर ही होगा, क्योंकि नॉर्मल लेपर्ड तो नहीं हमला करता है। अब सवाल केवल ये है कि और भी है कि एक ही था, कि कई मैन ईटर है कि एक है, ये देखने वाली बात है। तो जो देखते ही गोली मारने के आदेश थे, उस वक्त भी देखिए हमारा यही डिस्कशन चल रहा था कि हो सकता है कि निर्दोष लेपर्ड की भी जान चली जाए, क्योंकि जब बंदूक का आप निशाना लगाओगे उतनी जल्दी जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इस केस में हालांकि लोगों, ये कानून अपने हाथ में लेना गलत है, लेकिन लोगों के फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और जब देखिए हम दूर बैठ के बातें करते हैं ना, मैंने पहले भी बोला है, बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जो उस डर के साए में जी रहा होता है ना, वो तो एक कहावत कह सकते हैं कि जाके पैर ना फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो इसका मतलब भी समझा दूं कि पैर में एक रोग होता है बेवाई, जो पैर फट जाते हैं पानी में। जो लोग बहुत काम करते हैं या नंगे पैर धूल मिट्टी में करते हैं, तो उनके पैर में फट जाते हैं, उसको बेवाई बोलते हैं, और वो बड़ा पेन करती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पैर में बेवाई नहीं हुई, वो पैर फटे नहीं, उसको दर्द नहीं मालूम। तो ठीक है, उस बारे में क्या ही बोलूंगा मैं। लेकिन एक बात है कि संभावना ये है कि ये मैन ईटर था, क्योंकि किसान के ऊपर हमला किया था। तो किस चीज की? सेंट की खुशबू आई।
अब दोस्तों ये जो खतरनाक वाला रास्ता है ना, हाँ बरगद के पेड़ भी, तो अभी एक बरगद का पेड़ निकला है और ये शमशेर बोला है कि एकदम इत्र यानी सेंट की तरह से खुशबू आई है। ऐसा तो नहीं किसी ने अगरबत्ती जलाई हो उसके नीचे? अगरबत्ती नहीं, सेंट की। सेंट के भी खुशबू आती है। हाँ आती है वो। तो जो दोस्तों देखिए पैरानॉर्मल जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं, तो अभी एकदम सेंट की खुशबू मुझे नहीं आई लेफ्ट साइड से, क्योंकि पेड़ लेफ्ट में था। इसको शमशेर को आई, यहाँ भी आई है, आई तुम्हें है? अब मुझे भी आई। जब मैं बोल रहा था मुझे एकदम से सेंट की खुशबू आई। हमारी दोनों विंडो खुली हुई हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे में ना वाइल्ड लाइफ भूल जाती है फिर मुझे। हालांकि 2 लोग हैं तो डरने वाली बात नहीं है। किसका फोन है? अर्जेंट है, उठा लो। बाद में करते हैं, बाद में। हेलो, कहते हैं बाद में करी थे। तो अब दोस्तों देखिए सुनसान रास्ते पे पहले इसको आई शमशेर को बरगद के पेड़ के नीचे, फिर एक टर्न लिया तो फिर मुझे आई, तब मुझे नहीं आई थी। तो उम्मीद तो यही करना चाहिए दोस्तों कि वो जो उदयपुर का लेपर्ड है अब वो मैन ईटर से निजात मिल गई होगी, जैसे कि यहाँ भी आई ना, पेड़ है ना बगल में, बोला ना बरगद के पेड़ है ना दोस्तों। जहां जहां बरगद के पेड़ आ रहे हैं ना वहां वहां एकदम सेंट की खुशबू आ रही है। और ऐसा तो नहीं हो सकता अगरबत्ती जलाई उन लोगों ने? यहाँ भी आ रही है, आ रही है ना, यहाँ बरगद है ना, यहाँ भी बरगद है दोस्तों। बहुत सारे बरगद हैं साहब और एकदम से खुशबू आ रही है। मतलब उस दिन नहीं आ रहे थे जब, तब नहीं आए थे। आज टाइम ज्यादा हो गया ना दोस्तों। जगह जगह में बहुत ज्यादा सेंट की खुशबू आ रही है। मुझे लगा कि बरगद के नीचे अगरबत्ती किसी ने जलाई, हालांकि ये जंगल है, यहाँ कौन आएगा जलाने, ये तो घना जंगल है। अब तो ये गांव आ गया सामने, धौषण गांव दूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी 3-4 बार हमें एकदम सेंट की खुशबू आई है और हमारी दोनों विंडो खुली हुई है। तो जो पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं उसमें यह भी बोला जाता है। मेरा एक दोस्त था जब मैं हॉस्टल में था, ऋतुराज मीणा। एक फोन आ रहा है ये दोस्तों। यहाँ पे देखिए सामने गाड़ी आ रही है और कहाँ से निकलना होगा। भाई जी ये बताओ, ये जो बरगद के पेड़ के पास खुशबू आ रही है, क्या चक्कर है? अभी जो 4-5 बरगद के पेड़ मिले वहाँ बहुत जोर से इत्र की खुशबू आ रही है। वो बरगद का पेड़ है ना गुरुजी, हाँ वो कुदरती पेड़ है वो, हाँ उसकी तो खुशबू तो भयंकर आएगी। मतलब वो खुशबू जिनको बोलते हैं कि इत्र की खुशबू आती है और बरगद के पेड़ पे खुशबू आती है। बरगद के पेड़ से आती है खुशबू? नहीं आती खुशबू। अच्छा अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो गुरुजी? नीचे जाने में बेल वाला। हाँ हाँ, क्या हाल है? कौन? कहाँ लौटे हो? अच्छा उसके साथ में गए थे क्या? बुलाया था हमने, जाने पे गेस्ट थे इसलिए नहीं गया। अंकित के साथ में? हाँ इसके स्कूटी दिया था। मालिक ऐसा है कि यहाँ तो पेड़ पौधे बहुत हैं। हाँ मालिक यहाँ तो हर चीज की खुशबू आती है। भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? अरे भूत प्रेत तो गुरुजी वो तो है ये, हाँ वो तो है, हाँ। पर उसके बाद
हाँ तो उसका बाकी उसके बाद है ना जो हाँ आपने बोला बरगद, हाँ बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे तो भूत अलावा कुछ भी नहीं आती। भूत आती है ना, नहीं आती है। उसके भी नीचे नहीं आती। पीपल और पेड़ बरगद के नीचे तो उसी का आवाज है ना। अरे इसको बोलने दो। बरगद और पेड़ पीपल के उनके नीचे तो भगवान का, हाँ भगवान का भी वास है। उसके नीचे कोई नहीं है वो मालिक, कोई नहीं आता। वो शंकर भगवान की जय। चलो महादेव, हर हर महादेव। पीने रखा है और बहुत वाला पिया, नहीं पिया। हाँ पिया हुआ है, बहुत वो तक तो है। वो है ना जो हाँ। उनके यहाँ कुक था। अच्छा किनके? मेहता के यहाँ। अच्छा वो है ये क्या? तो अच्छी तरह अच्छा तो ये गाड़ी तो इसी की है। गाड़ी उसी की है, हाँ। उसी की है। हाँ। तभी तो हम लोगों ने वो नहीं पहचान, तभी तो बुलाया वो। हाँ तो ये पी रहे तभी तो समझा रहा है वो। ये तो बहुत तगड़ी पिए हुए है। वो नहीं कह रहा कि वहाँ तो भूत प्रेत आते हैं। हाँ वो बोल रहे हैं और ये कह रहा है कि नहीं बोलो शंकर। ये तो नशे में नहीं है। हाँ, ये तो तगड़े नशे में है, वो तो लहरा रहा है, पता नहीं गाड़ी कैसे चला रहा है। दोस्तों गाड़ी पास हुई तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ऐसा कोई नहीं, मैं तो देखो रेगुलर इस रोड पे चलता हूँ, अकेला भी चलता हूँ। अकेला चलने में बस जब से मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ तब से मैं क्या करता हूँ कि उस इलाके में जाके विंडो बंद कर लेता हूँ। 2 लोग में तो देखो कहीं डर नहीं लगता। अगर शमशान भी जाना हो ना तो 2 लोग में रात को कोई डर नहीं होता। तो जानवर का तो मुझे डर कभी नहीं लगता। हाँ इनका तो आपको पता है कि थोड़ा सा लगता है। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, गाड़ी थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं। तो उसमें उसने पूरा ज्ञान दिया, फुल टुन है वो। तो बोला बरगद के पेड़ से खुशबू आती गुरुजी, लेकिन वो साथ वाला बंदा है वो बोल रहा है कि बरगद और पीपल में तो उनका वास होता ही है। ये मान्यता है, ऐसी मान्यता है। तो जंगल है, अब खुशबू आई तो हमें सिर्फ वाइल्ड लाइफ की चर्चा नहीं करनी ना, जो बात हुई जो दिमाग में आ गई वहीं अपनी चर्चा शुरू हो जाती है। तो कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना है, कुछ नहीं करना। लेकिन जो दोस्तों 3-4 बार जो खुशबू आई ना, एकदम तीखी सेंट वाली आई। पहली बार तो शमशेर ने सूंघी, मुझे नहीं समझ में आई लेफ्ट से, दोबारा मुझे आई और तिबारा दोनों को आई। अभी आगे बरगद के पेड़ आएंगे, देखते हैं वहां आती कि नहीं आती। और वो अपना साथी खरगोश जो एक ही पॉइंट पे मिलता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता आज मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि 1 बार मिला, 2 बार मिला और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किए कि ये खरगोश मिलता है, एक छलावा खरगोश के रूप में मिलता है। हालांकि देखिए जंगल में तो खरगोश मिलना ही है। एक चीज मैंने जो पिछली बार मेंशन करी थी कि ऐसी क्या वजह है कि वो उस मोड़ पर मिलता है। अरे भाई खरगोश है, इधर उधर घूम के कुछ खाएगा, ये थोड़ी ना कि इंतजार में बैठा रहे गाड़ी आएगी मैं दौड़ूंगा। तो 3 बार लगातार उसी जगह मिलके वो आगे आगे दौड़ता है। तो मैंने ये बात मेंशन करी थी, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो वो उस मोड़ पे खरगोश मिला, क्योंकि वो आपको भी याद हो गया होगा मोड़, वीडियो आप देखते ही हो, तो देखते हैं। बाकी देखिए उदयपुर में वही हुआ जो बहराइच में हुआ था। बहराइच में भी आखिरी भेड़िए को पब्लिक ने मारा था फिर, और यहाँ पर भी मारा है। अगर यहाँ पर केसेस रुक गए, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि अब और को मारा जाए। जो देखते ही गोली मारने के आदेश थे, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल वो रोक देने चाहिए, क्योंकि जब तक कोई दूसरी वारदात ना हो। क्योंकि लेपर्ड मर गया और किसान पे उसने हमला किया, ये भी जाहिर सी बात है कि वो मैन ईटर है। उस इलाके में बता रहे 75 के आसपास लेपर्ड है। तो अब कहीं निर्दोष लेपर्ड नहीं मरना चाहिए। अगर तो वारदात हो तब तो वो एक्शन लेना चाहिए, नहीं हो वारदात रुक जाए तो मानना चाहिए कि दोषी मर गया। कम से कम गेहूं के साथ घुन ना पिसे और वो दूसरे लेपर्ड ना मरे जो कि बेकसूर है। अभी दोस्तों एक और मैंने खबर पढ़ी, जो एक दिल्ली के चिड़ियाघर जू में एक हाथी है जिसका कि नाम है शंकर, अफ्रीकन हाथी है। अब उसका नाम शंकर कैसे पड़ा? क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
उनको गिफ्ट मिला था जिम्बाब्वे से एक अफ्रीकन एलिफेंट, एक फीमेल एलिफेंट भी मिली थी जिसका कि नाम था बॉम्बई नाम था उसका। वो 1996 में मिले थे और 2005 में वो मर गई थी। लेकिन शंकर है, तो अभी वो इशू क्या उठा कि शंकर को जंजीर से बांधा गया था। इसके चलते जो इंटरनेशनल जू एंड एक्वेरियम सोसाइटी है उसने दिल्ली जू को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि खबर आई थी कि शंकर को जंजीर से बांध के रखा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। जब वो चिड़ियाघर में बंद है तो उसको जंजीर से नहीं बांधा जाना चाहिए। उसके बारे में अभी तो फिलहाल रिपोर्ट ही आई कि जंजीर से नहीं बंधा है। पहले शायद तब बांधा गया था जबकि वो मस्त पीरियड में आ गया था। मस्त पीरियड के बारे में हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके, सबने सारे वीडियो नहीं देखे होते, थोड़ा सा बता देता हूँ। एलिफेंट का एक पीरियड आता है जब वो मेटिंग के लिए तैयार होता है, तो मेल एलिफेंट से आंख और कान के बीच में जो ग्लैंड होती है, टेम्पोरल ग्लैंड बोलते हैं उसको शायद, उससे एक फ्लूइड निकलता है। उसको शायद, मुझे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो टेम्पोरिन बोलते हैं, वो बाहर निकलता है। उस पीरियड को बोलते हैं मस्त पीरियड। और इसकी स्पेलिंग मस्त, जो हिंदी वाला मस्त होता है वो नहीं, MASTH मस्त। और उसमें हाथी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, पहले ही मैंने बताया। तो ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और ये दीवार तोड़ रहा था, तो उसके लिए इसको चेन से बांधा गया था। और चेन से किसने बांधा होगा? तो एक महावत जो हाथी का फेवरेट होता है वो जा सकता है नजदीक में, पालतू हाथी के। बाकी को तो वो मस्त पीरियड में फटकने भी नहीं देता। और उस मस्त पीरियड के प्रभाव को कम करने के लिए वो जो फ्लूइड निकलता है उससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, करीब करीब गंदगी वाली स्मेल आती है, और वो बहुत गाढ़ा ऑयली होता है। और वो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। एक हाथी ने हमारी जिप्सी पे चार्ज किया था मोरघट्टी में, जब नाइट स्टे मैंने किया था जिम कॉर्बेट में। तो उसके बाद जब हम उस इलाके से दोबारा निकले थे तो उस हाथी से जो हम तो निकल गए थे, फिर आपने देखा ही होगा वीडियो में, क्या बताना, नहीं देखा तो देखिए उसको। एलिफेंट चार्ज विवेक अवस्थी ऐसा कुछ लिखेंगे तो आ जाएगा। और नहीं तो मेरे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें एक सफारी वाली प्लेलिस्ट बनी है अलग से, तो उसमें जो मोरघट्टी या जिम कॉर्बेट सफारी ऐसा कुछ टाइटल होगा उसमें मिल जाएगा। उसमें हाथी ने पूरा डेमो करके बताया था, वो पूरा जो उसका चार्ज करने के सिम्टम्स होते हैं। और वो मेरा S24 का पहला वीडियो था, तो फुल जूम के साथ था। उसमें उसने सूंड मोड़ी, कान आगे किए, पैर मोड़ा और पूंछ 90 डिग्री के एंगल मोड़ी, सब कर रहा था। उसके बाद उसने हमारे ऊपर चार्ज किया। बाद में क्योंकि हम नाइट हॉल्ट वहीं जंगल में कर रहे थे, तो हम सफारी करते वक्त उसी रूट पे दोबारा आए, तो वो हाथी चल के जहाँ गया था तो वहां पे वो फ्लूइड भी गिर रहा था, पूरे में पड़ा हुआ था। तो ये शंकर हाथी का मस्त पीरियड था, तो उस टाइम पे उसको कंट्रोल करने के लिए चेन बांधी गई थी। तो ये मैटर था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मस्त पीरियड में एलिफेंट है कहाँ? अच्छा, उधर। लेकिन ये वो जगह नहीं है, ऐसे तो जंगल में खरगोश मिलते हैं, उस जगह में मिलेगा तो फिर वो नोटिस करने वाली बात है। अभी शमशेर बता रहा है कि यहाँ खरगोश था, लेकिन जंगल में तो और रोड पे तो आपको खरगोश मिलते ही रहते हैं। लेकिन वो बात मैंने इसलिए मेंशन करी कि एक ही मोड़ पे ठीक उसी जगह पे बैठे मिलके 3 बार मिला है मुझे भी रिसेंटली, पिछले 4-5 दिन में। और गाड़ी की रोशनी पड़ने पर दौड़ना शुरू करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे है कि वो उसी जगह बैठा रहता है कि अवस्थी जी आएंगे मैं दौड़ूंगा। तो जो मस्त पीरियड में एलिफेंट को मेटिंग करनी होती है, और क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट दिल्ली जू में है नहीं दूसरा फीमेल, तो और उसको रखा तो गया है एशियाटिक एलिफेंट के साथ में, लेकिन मेटिंग करने की परमिशन दी नहीं जा सकती क्योंकि अलाउड नहीं है। क्रॉस ब्रीड बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, जहाँ सब कुछ सिस्टम से काम होता है, जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ अपनी मर्जी चलती है प्राइवेट गेम रेंज में, वहाँ तो वो कुछ भी करते हैं। वहाँ तो लायन और टाइगर की मीटिंग करा के लाइगर बना देते हैं।
टाइगर और लाइनस की मीटिंग करा के टाइगोन बना देते हैं और बहुत कुछ बना देते हैं, लेकिन वो गलत है ना। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, करना ठीक नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन ये कोई सब्जी भाजी थोड़ी ना है कि आपने ऐसा करके बना लिया। तो हालांकि क्या बोले, यहाँ पे भी गधे और घोड़ी से मीटिंग करा के खच्चर बनाया जाता है, क्योंकि वो वजन ज्यादा ढो सकता है उसको यूज करने के लिए। तो अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो होता है। तो जैसे सब्जियों में हाइब्रिड बनाते हैं, ऐसे जानवरों में बनाते हैं। लेकिन जो जू वगैरह है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जहाँ सिस्टम फॉलो किया जाता है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वहां पर ऐसी क्रॉस ब्रीड बनाना अलाउड नहीं है। इसलिए शंकर को मीटिंग नहीं करने को मिल रही है, वो ज्यादा एग्रेसिव है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है अफ्रीकन कंट्रीज में कि एक फीमेल एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट डोनेट कर दे तो शंकर को साथी मिल जाएगा, और क्या फिर उनके बेबीज होंगे तो फिर ग्रोथ भी हो जाएगी। देखो क्या होता है। अभी एक और खबर आई है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और, उसके नजदीक में, जिम कॉर्बेट के अंदर तो नहीं, जैसे फाटो जोन है तो जिम कॉर्बेट के अंदर नहीं है, अलग है। लेकिन जिम कॉर्बेट रामनगर से एक्सेसिबल है, तो जो लोग जिम कॉर्बेट घूमने आते हैं वो फाटो जोन की सफारी भी करते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, और मुझे भी वो टाइगर्स मिली थी, त्रिशूला, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई थी, जिसने बाद में अभी एक टाइगर के साथ फॉल्स मीटिंग करी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो एक और जोन खुलने जा रहा है नजदीक में, और ये जोन खुलने वाला है बैल पड़ाव के नजदीक में। बैल पड़ाव जब आप रामनगर से नैनीताल की तरफ जाते हो ना, तो बैल पड़ाव आता है। उसके बाद आता है काला डूंगी, जहाँ जिम कॉर्बेट का बंगला है, जो जिम कॉर्बेट का विंटर होम था। तो वहाँ जो जोन बन रहा है वो बन रहा है चांदनी जोन। वो मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, और वो वही इलाके है जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने, मतलब पाखरो के आगे का इलाका है, सॉरी पाखरो बोल रहा हूँ, पवलगढ़, पाखरो तो उधर है मोरकट्टी के पास में। तो पवलगढ़ वाला इलाका है वो, वहाँ पे उसके बैल पड़ाव वहीं पे है, थोड़ा आगे, वहाँ बन रहा है चांदनी जोन। और पवलगढ़ तो आप जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, कहीं भी रहते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने जिम कॉर्बेट के साथ जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने बहुत बड़ा टाइगर जो था, जिसको बोलते थे बैचलर ऑफ पवलगढ़, उसे मारा था। बेकसूर था, मैन ईटर नहीं था, फिर भी मारा था। एक तरह से ट्रॉफी हंटिंग की थी। तो वो पवलगढ़, नीचे उतर रहे हैं, लेकिन ये नीचे लाइट दिखनी शुरू हो गई। लेकिन असली इलाका इधर ही आता है, वो जहाँ डरावना एक्सपीरियंस हुआ था, बच्चे की आवाज आई थी। विंडो पूरी खुली हुई है, तो दो चीजों का इंतजार है। एक तो बरगद के पेड़ आएंगे, तो बरगद के पेड़ के पास खुशबू आती है कि नहीं आती, ये देखना है। और दूसरा ये देखना है कि हमारा मित्र खरगोश हमारा इंतजार कर रहा है कि नहीं। ना तो लेपर्ड मिला अभी तक, ना मिला टाइगर, लेकिन ये तो कभी कभी मिलते हैं। लेकिन यहाँ घूम रहे हैं आसपास, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी गाड़ी की लाइट को लेपर्ड ने भी देखा है, टाइगर ने भी देखा है। वो तो जब उसका मूड होता है कि भाई अवस्थी जी बहुत परेशान हो लिए, आओ मैं आपको दिख जाता हूँ। वो देखिए नीचे लाइट्स दिख रही है। अब दोस्तों देखिए, एक बरगद का पेड़ ये दिख रहा है सामने, ये नहीं,
इसके पीछे पीछे वाला। और ये सामने भी बरगद का पेड़ है, देखिए ये है ना, ये एकदम सामने बरगद का पेड़ है। क्या खुशबू आ रही क्या? नहीं आ रही ना? नहीं है ना? यहां नहीं आ रही दोस्तों। अभी वो खरगोश वाला मोड़ नहीं है ना, कि निकल गया? मुझे लग रहा है कि नहीं, आके आ गया। पता नहीं दोस्तों खरगोश वाला मोड़ आया कि नहीं आया। वो मोड़ अलग से चौड़ा सा मोड़ है वो। यही मोड़ है वो दोस्तों, ये है खरगोश वाला मोड़, लेकिन आज हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब वो एक संयोग था, इसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं था। कुछ चमक रहा है सामने, पड़ा होगा कुछ ना, पत्थर नहीं है, कुछ और है, कोई रैप पन्नी है। हाँ ये देखिए कुछ नमकीन का पैकेट है। पिछली बार खरगोश भागता भागता यहाँ आया था और यहाँ आके रुक गया था, इस जगह पे छुप गया था, यहाँ पे इस जगह पे। तो आज नहीं मिला, इसका मतलब वो एक संयोग था, इसमें कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। यहाँ भी बरगद है क्या? नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ अपने इस नाइट ड्राइव के वीडियो को। नहीं मिला आज भी कुछ टाइगर लेपर्ड, लेकिन अपनी नाइट ड्राइव पे चर्चा तो हो ही गई। ये गाड़ी सही, ये एक बार अच्छा एक बरगद का पेड़, यही है वो छरबत्ती वाला बरगद का पेड़। यहाँ देखो खुशबू आ रही है क्या? यहाँ आ रही है ना? नहीं है ना? नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।